नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। तीन दोस्त अद्वैत, राहुल और नवीन एक रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं जब वे एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक रहस्यमय औरत को लिफ्ट देते हैं। वह औरत उन्हें डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करती है और हर कहानी के बाद एक सवाल पूछती है, साथ ही चेतावनी देती है कि गलत जवाब देने पर उन्हें उसका खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी दोस्त सवालों के गलत जवाब देते हैं और एक एक कर भयानक मौत का शिकार होते जाते हैं। जब अंत में अद्वैत बचता है तब औरत अपने असली रूप में आती है और उसका अंतिम सवाल पूछती है। अगर अद्वैत सही जवाब दे पाएगा तो क्या वह बच पाएगा या वह भी अपने दोस्तों की तरह खत्म हो जाएगा। यह कहानी डर, रहस्य और आत्मा की मुक्ति का एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें हर जवाब जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तय करता है। तो क्या इस खतरनाक सफर पर चलने के लिए आप सब तैयार हैं? तीन दोस्त अद्वैत, राहुल और नवीन गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली से ऋषिकेश की ओर रोड ट्रिप पर निकले थे। सबका मन अच्छा था, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक साथ थी और मजाक मस्ती का माहौल था। शाम होते होते वे एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया था। तभी दूर सामने सड़क के किनारे एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी दिखाई दी। लंबी खुले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अद्वैत ने ब्रेक मारी। अरे ये औरत इतनी रात को कोई यहाँ क्या कर रही है? राहुल ने पूछा। शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रही होगी, नवीन ने कहा। औरत ने हाथ हिलाया। चलो लिफ्ट दे देते हैं, कहीं औरत मुसीबत में न हो, अद्वैत बोला और दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप पीछे बैठ गई और बोली, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दी। राहुल ने नजाकत से उस औरत से पूछा, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थी? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपने लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी, उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस औरत को देखकर राहुल के आंखों में चमक आ गई। उसने दोबारा अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उस औरत से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलिमा है। उस औरत को राहुल के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे। नीलिमा गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और राहुल आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक उसने अद्वैत से कहा, भाई मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, गाड़ी रोक, मैं पीछे बैठना चाहता हूँ। अद्वैत राहुल के इरादे भाप गया था और इसके लिए उसने इशारे से राहुल को मना भी किया, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इसलिए अद्वैत को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी। नीलिमा को राहुल की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राहुल एक कुटिल मुस्कान के साथ पीछे नीलिमा के पास वाली सीट पर बैठ गया और साथ वाली सीट पर बैठे नवीन को आगे वाली सीट पर भेज दिया। राहुल ने अपना हाथ नीलिमा के कंधे पर रखते हुए कहा, ये सफर बहुत लंबा है, इस सफर को काटने के लिए क्यों न हम कुछ प्यार भरी बातें करें। राहुल का हाथ अपने कंधे पर से नीचे उतारते हुए नीलिमा ने कहा, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको कहानियां सुना सकती हूँ, लेकिन हर कहानी के बाद एक सवाल पूछूंगी, जवाब देना जरूरी है। अगर गलत जवाब दिया तो कुछ बुरा हो सकता है। तीनों दोस्त हंस पड़े। बिल्कुल, चलो टाइम पास ही हो जाएगा, नवीन बोला। लेकिन अगर हमने सही जवाब दिया तो आपको मेरी हर बात माननी होगी, कुटिल मुस्कान के साथ राहुल ने कहा। औरत मुस्कुराई। ठीक है, पहली कहानी सुनिए। पहली कहानी, बंद खिड़की वाला कमरा। एक लड़की अपने नए फ्लैट में अकेली रहने आई। फ्लैट सुंदर था पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसकी खिड़की को लकड़ी से पूरी तरह बंद किया गया था।
रात को उसे अक्सर वहां से खुरचने की आवाजें आती, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक रात उसने हिम्मत की और वो खिड़की खोल दी। अंदर से एक सड़ागला शरीर निकला। वो उसका ही शरीर था, लेकिन वह एक सपना था जिसमें वो खुद को दीवार में बंद कर चुकी थी। औरत ने कहा, अब बताओ, उस लड़की ने खिड़की क्यों खोली थी? अद्वैत ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि वो बहादुर थी और रहस्य जानना चाहती थी। औरत कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी आंखें हल्की लाल चमकी और वो बोली, गलत जवाब। तो फिर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राहुल ने पूछा, क्योंकि उस पर उस आत्मा का असर हो गया था जो दीवार के अंदर बंद थी। लड़की खुद नहीं चाहती थी कि वो खिड़की खोले, लेकिन दीवार के अंदर जो आत्मा या शक्ति थी, उसने मानसिक रूप से उसे काबू में ले लिया और खिड़की खुलवा दी। यानी वो अपनी मर्जी से नहीं, किसी और के वश में आकर ऐसा कर रही थी। अचानक कार का हेडलाइट अपने आप बंद हो गया। अद्वैत ने ब्रेक मारी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। क्या हुआ यार? राहुल ने पूछा। लाइट खुद ब खुद बंद हो गई, अद्वैत ने कहा डरते हुए। तभी अंदर कार के शीशे पर खून से एक हाथ का निशान बन गया। तीनों चौंक गए। बाहर कोई नहीं था। चलाओ गाड़ी, नवीन चीखा। अद्वैत ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। औरत फिर मुस्कुराई। अगली कहानी सुने। दूसरी कहानी, उल्टी तस्वीरें। एक फोटोग्राफर को एक पुराना कैमरा मिला। जब उसने उससे फोटो खींची तो हर तस्वीर में चेहरों की आंखें उल्टी दिशा में घूमी हुई होती और होंठ खून से सने होते। वो तस्वीरें जलाने की कोशिश करता, पर जलती नहीं। आखिरकार उसे पता चला कि कैमरे में आत्माओं को कैद किया गया है और अब अगली बारी उसकी है। औरत ने कहा, अब बताओ, फोटोग्राफर को क्या करना चाहिए था जब उसे पहली अजीब तस्वीर दिखी? राहुल ने कहा, उसे कैमरा फेंक देना चाहिए था। औरत फिर कुछ सेकंड रुकी, फिर बुदबुदाई, गलत जवाब। उसे तुरंत किसी तांत्रिक या धार्मिक व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो कैमरा किसी सामान्य वस्तु का नहीं बल्कि अभिशाप का केंद्र था। सिर्फ फेंक देना काफी नहीं था, क्योंकि वो एक श्रापित वस्तु थी। जब तक उसे ठीक तरीके से नष्ट या शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक वह बर्बादी फैलाती रहती। नीलिमा ने राहुल के तरफ एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा और कहा, किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के हाथ नहीं लगाना चाहिए। और एक झटके से नीलिमा ने राहुल का हाथ पकड़कर उल्टी दिशा में घुमा के तोड़ दिया। राहुल जोर से चीखा और अचानक राहुल के कान से खून बहने लगा। आह, ये क्या किया तुमने? वो चिल्लाया। उसकी आंखें पलटने लगीं और वो सीट पर गिर पड़ा, बेहोश। अद्वैत और नवीन ने उसे हिलाया, पर वो बिल्कुल शांत था। उसकी धड़कन रुक चुकी थी। ये मर गया? नवीन ने कांपते हुए पूछा। औरत अब उनके बीच झुककर बैठ गई। एक बचा और एक और कहानी बाकी है। राहुल अब नहीं रहा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर ठंडा पड़ गया था। अद्वैत और नवीन शॉक में थे। सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा हुआ। ये सब मजाक नहीं है, नवीन कांपते हुए बोला। वो औरत शांत थी। उसकी मुस्कान में अब कोई मानवीय भाव नहीं था। वो बोली, मैंने पहले ही कहा था, सवालों का सही जवाब नहीं दोगे तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। अद्वैत चिल्लाया, तू कौन है? क्या चाहती है? औरत ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, बस कुछ सवालों के जरिए। नवीन कांपते हुए बोला, अब नहीं, अब कोई कहानी मत सुनाओ।
पर औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बोली, अब तीसरी और आखिरी कहानी। तीसरी कहानी, चौथी मंजिल का दरवाजा। एक लड़का नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। उस अपार्टमेंट की एक अजीब बात थी, चौथी मंजिल का एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था और वहां जाने की मनाही थी। रात को कभी कभी उस दरवाजे के पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आती थी। एक दिन उस लड़के ने जिज्ञासा में वो दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अंधा कुआं था और उसमें एक लड़की बैठी थी जो बोली, अब तुम मेरी जगह यहाँ रहोगे। और लड़का कुएं में गिर गया। औरत ने अब पूछा, बताओ, वो लड़का मरने के लिए क्यों तैयार हो गया? नवीन ने झिझकते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो डरा हुआ था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। औरत की आंखें फिर से चमकने लगीं। गलत जवाब, उसने धीरे से आगे झुककर कहा। सही जवाब ये है, क्योंकि वो लड़की उसका ही बचपन था। वो खुद अपने अंदर की सच्चाई से भाग नहीं पाया और अंत में उसी में गिर गया। तभी नवीन की गर्दन एकदम से मुड़ी, एक झटका, और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर सीट से लटक गया। नवीन मर चुका था। अब कार में सिर्फ अद्वैत और वो रहस्यमय औरत थी। अद्वैत चीख पड़ा, मैंने क्या किया है? तू कौन है? औरत अब हंसी, पर वो इंसानी हंसी नहीं थी, वो गूंजती हुई थी, जैसे जंगलों में कई औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, वो बोली। तू जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूँ? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं, पलकें नहीं थीं, और चेहरा सूजा हुआ और सड़ा हुआ लग रहा था। मैं एक चुड़ैल हूँ अद्वैत। तुम तीनों जिस रास्ते से आ रहे थे, वहीं 8 साल पहले 3 लड़कों ने मुझे बड़ी बेदर्दी से मारकर मेरी लाश को जला दिया था। आखिर क्या कसूर था मेरा? नीलिमा की आत्मा ने गुस्से से उबलते हुए पूछा। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मुझे अपने घर जाना था, अपने परिवार के पास, इसलिए मैं लिफ्ट लेकर जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। लेकिन उन लड़कों को मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दी, उनको दिखाई दिया तो सिर्फ मेरा जिस्म। अद्वैत अब कांपने लगा था। तू हमें क्यों मार रही है? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग समझते हैं कि हर अनजान औरत जो मदद के लिए खड़ी होती है, उनके साथ तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी, पर मुझसे मेरी जिंदगी, मेरे सारे सपने छीन लिए गए। मेरी चीखें भी इन्हीं पहाड़ियों में दबा दी गईं। उस दिन से मैं यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर से मदद मांगती हूँ, और जो भी मुझे असहाय समझकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसको मैं मौत के घाट उतार देती हूँ। अद्वैत ने चिल्लाते हुए कार का दरवाजा खोला और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पर पहाड़ों की हवा भारी हो चुकी थी। हर पेड़ के पीछे उसे वही औरत खड़ी दिखती। हर छाया में उसकी सड़ी हुई आंखें चमकती। क्या वो बच पाएगा? क्या कोई उसे बचा पाएगा? अद्वैत जंगल में दौड़ता जा रहा था। अंधेरे में टहनियां उसके चेहरे को खरोंच रही थीं, कांटों से कपड़े फट चुके थे और घुटनों से खून बह रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार उसे वही सफेद कपड़ों में औरत दिखाई देती, कभी दूर, कभी पास, कभी ठीक उसके सामने। छोड़ दे मुझे प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, वो बुरी तरह चीखा। लेकिन तभी एक पेड़ के नीचे उसे राहुल और नवीन की लाशें दिखीं। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। ये सब सपना है, ये सपना है। अद्वैत बुदबुदाया। एक अंतिम कहानी बाकी थी। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी सूरत अब इंसानी नहीं रही, नाखून लोहे जैसे लंबे, चेहरे पर घाव और उसकी आंखों में ऐसा शून्य।
जो सीधा आत्मा को चीर दे। उसने धीरे से कहा, अभी आखिरी सवाल बाकी है। इसका सही जवाब दे दो तो जिंदा बच जाओगे, वरना तीनों की तरह खत्म हो जाओगे। अद्वैत कांपते हुए बोला, ठीक है, पूछो। आईना जो सब दिखाता था। एक बूढ़ी औरत को एक पुराना आईना मिला जो भविष्य दिखाता था। वो जब भी उसमें देखती अपनी मौत की झलक पाती। डर के मारे उसने वो आईना ढक दिया। लेकिन फिर उसे सपने में कोई कहता, सच से भागना भी एक पाप है। एक दिन उसने हिम्मत की, आईने को हटाया और देखा कि जो मौत वो देख रही थी वो किसी और की नहीं, उसकी ही आत्मा की थी जो सालों से भटक रही थी। वो खुद मर चुकी थी। औरत ने अब गहराई से अद्वैत की आंखों में देखा और पूछा, अब बताओ, उस औरत ने आईना फिर से क्यों देखा? अद्वैत ने कांपते हुए सोचा, आंखें बंद की और डर को एक तरफ रखकर धीरे से बोला, क्योंकि उसे अंत में सच का सामना करना था। वो भाग रही थी, पर आत्मा तभी मुक्त होती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। सन्नाटा। उस रहस्यमयी औरत की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी सड़ी त्वचा सामान्य होने लगी, उसके नाखून छोटे होने लगे। वो अब वैसी दिख रही थी जैसे जब वो जिंदा थी, एक सामान्य लड़की। वो अद्वैत के पास झुकी और पहली बार उसकी आंखों में दर्द था, नफरत नहीं। सही जवाब, उसने फुसफुसाया। मैं इंतजार कर रही थी, कोई तो होगा जो सही जवाब देगा। राहुल और नवीन ने सिर्फ डर से जवाब दिए, तुमने समझ के साथ। अगले ही पल वो औरत हवा में बिखर गई जैसे धुआं। जंगल शांत हो गया। हवा में ठंडक आ गई, पर अब डर नहीं था, सिर्फ शांति। सुबह की पहली किरण के साथ अद्वैत वापस सड़क पर पहुंचा। उसकी कार वहीं खड़ी थी, पर अब उसमें कोई लाश नहीं थी। न राहुल, न नवीन, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पीछे मुड़कर उस वीरान सड़क की ओर देखा, जहां कभी एक औरत लिफ्ट मांग रही थी। अब वो रास्ता भी खाली था। यह एक ऐसी डरावनी यात्रा थी जहां जिज्ञासा, भय और गलत फैसलों की कीमत मौत थी। तीनों दोस्तों में से दो, राहुल और नवीन, अपने डर और सही सोच के कारण सवालों का गलत जवाब देते हैं और जान गंवा बैठते हैं। लेकिन अद्वैत अंत में समझदारी और आत्मचिंतन से काम लेता है। वो अंतिम सवाल का सही उत्तर देता है, जो दिखाता है कि इंसान जब सच का सामना करता है तभी मुक्ति संभव है। उसकी समझ से उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर से नहीं, समझ से बचा जा सकता है। और कभी कभी सही जवाब सिर्फ जानने से नहीं, महसूस करने से मिलता है। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।